नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज आइए सभी लोग, आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। वॉइस क्लियर है, कमेंट करें सभी लोग। बताएं सभी लोग। सिद्धांत चतुर्वेदी, राधे राधे सभी को। वॉइस आ रही है क्लियर, कमेंट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कमेंट जरूर करा करें आप लोग, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बताएं क्या होगा इसका। गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है। कपड़ों में कलप लगाया जाता है। ठीक है, किसका, गोंद का। तो किस प्रकार के वस्त्र होते हैं ये। पहला है ऊनी, दूसरा है सूती, तीसरा है रेशमी और चौथा है नायलॉन। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है, बताएं सभी लोग। PAROD। राधे राधे सभी को, राधे राधे। लाइक शेयर कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है। ये सूती सूती जो वस्त्र होते हैं उनमें कलप लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। संयोगता दुबे, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त कौन सी होगी। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा छाछ। ठीक है, पहला ऑप्शन है छाछ, दूसरा है चिप्स, तीसरा है दही और चौथा है कच्चा आम। बताएं। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, इनमें से कौन सा खाद्य सामग्री है इस अवधारणा को उपयुक्त रहेगी। तो इसमें हो जाएगा आपका चिप्स। चिप्स जो है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण रहेगा। ठीक है, आलू से जो चिप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध को दही में बदलने में मदद करता है। कौन सा अम्ल है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। पहला है साइट्रिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं। राहुल कुमार, संयोगता दुबे, लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही है। चौथा है, बिहार में सबसे अधिक किस भोजन को पसंद किया जाता है। ये सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करें। बिहार में सबसे अधिक भोजन को पसंद किया जाता है। पहला है दाल चावल और पापड़, दूसरा है लिट्टी चोखा, तीसरा है पूरी जलेबी और चौथा है छोले भटूरे। बताएं चले। रिंकेश सिद्धांत, बिल्कुल लिट्टी चोखा बिहार का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते। नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाए जाते हैं, ये पूछा है। पहला है रणथंभौर, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है गिर और चौथा है जिम कॉर्बेट। बताएं जल्दी से। रणथंभौर किस राज्य में है, ये राजस्थान में है, ध्यान रखें। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, गिर गुजरात का है।
ठीक है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है। ठीक है। तो बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते हैं? गिर में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। ऑप्शन एशियाई शेर मिलते हैं यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखें, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध कसीदा कढ़ाई। कसीदा कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएं। पहला है कर्नाटक, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है कश्मीर और चौथा है पंजाब। बताएं जल्दी से। प्रसिद्ध कसीदा कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भारतीय कढ़ाई लड़ाई, ये कसीदा कढ़ाई बोलते हैं इसको। तो ये कढ़ाई से संबंधित एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। लखनऊ चिकन जो होता है, या अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह की कढ़ाई होती है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर से प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखें। कपिल शर्मा का सही है, वर्तिका विकास सिंह का सही है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस पक्षी की चोंच मजबूत घुमावदार होती है? मजबूत घुमावदार चोंच किस पक्षी की होती है? तोता, गौरैया, सारस या कबूतर? बताएं। 7 का बताएं सभी। सिद्धांत चतुर्वेदी का सही है। निम्न में से किस पक्षी की चोंच मजबूत घुमावदार होती है? तो ये पक्षी होता है तोता, ध्यान रखें, पैरेट की। ठीक है। अगला है अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव स्थित है। कहाँ पर है ये? बताएं जल्दी से। पहला है जालौर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है बांसवाड़ा। अमृता देवी बिश्नोई जो कि खेजड़ली गांव के लिए किसके लिए बलिदान दिया था ना? खेजड़ी के पेड़ वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? किस गांव की थी? बताएं सभी लोग। बिल्कुल जोधपुर की थी ये, ध्यान रखें सभी। सिद्धांत का सही है, कपिल शर्मा का सही है। जोधपुर जोधपुर जिला, जोधपुर जो जिला है उससे 26 किलोमीटर की दूरी पर है ये खेजड़ली गांव। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये भी राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो नहीं वाले क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया है कि 3 सही होते हैं। 3 सही ऑप्शन और 1 गलत ऑप्शन होता है। तो गलत वाले का चयन करना पड़ता है हमें। ठीक है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? पहला है नाली, दूसरा है खड़िन, तीसरा बावड़ी और चौथा है जोहड़। बताएं सभी लोग। दाताराम, जय माता दी। नौका ए नीलेश, बिल्कुल सही है। संयुक्ता दुबे, कपिल शर्मा, सभी का सही है। नाली नहीं है। बाकी ये खड़ेन, बावड़ी और जोहड़ ये सभी जल संरक्षण की परंपरागत विधियां होती हैं जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि की प्रक्रिया को कहा जाता है। पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है बाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। बताएं जल्दी से। राहुल कुमार का 9 का ए बिल्कुल सही है। 10 का बताएं सभी लोग। सिद्धांत 10 का 4 बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन की विधि प्रक्रिया कहलाती है। लॉस होता है यहाँ पर पानी का, पानी या जल का, जल की हानि होती है। तो ये कौन सी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है? ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? ब्रोमीन द्वारा, आयोडीन द्वारा, फ्लूओरीन द्वारा या क्लोरीन द्वारा? रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें।
बताएं जल्दी से क्या होगा इसका, 11 का बताएं। 10 का ये ब्रोमीन द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। आयोडीन द्वारा, सॉरी, ब्रोमीन द्वारा। कपिल शर्मा, राहुल कुमार, सिद्धांत, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध और चौथा है शुक्र। बताएं सभी लोग, निम्न में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? कमेंट करें सभी लोग। डेली लाइव क्लास चलती है अपनी 9 PM पर, ठीक है। याद रखें सभी लोगों, शेयर कर दिया करें आप लोग जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? तो ये पृथ्वी पर होता है, ध्यान रखें, ठीक है। पहला हो जाएगा, सभी का सही है, नीलेश का सही है। फिर ये बताएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता है, जल्दी से कमेंट कर दें। 18 जून, 21 जून, 25 जून या फिर 29 जून, बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सिद्धांत, नीलेश, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जून को कौन सा मनाया जाता है? 25 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? बताएं सुंदरबन। पहला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, दूसरा है अल्पाइन वन, तीसरा है पोष्ण कीड़ वन और चौथा है तटीय या ज्वारीय वन। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। सुभाष कुमार, ब्रजभूषण झा, जुगल कुमार, संयोगिता दुबे। सुंदरबन निम्न में से किस प्रकार के वन हैं? बताएं सभी लोग। तो ये तटीय या ज्वारीय वन कहलाते हैं, ध्यान रखें। मैग्रोव वन जिनको बोलते हैं, मैग्रोव, ठीक है, तटीय या ज्वारीय वन। नेक्स्ट है आपका, कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र जैसे यहाँ पर पानी कम पड़ता है, ठीक है, बारिश कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कैक्टस वनस्पति पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? नीलेश सक्सेना, बिल्कुल सही है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? बताएं किसका मस्तिष्क है उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मनुष्य? सोलह का 3 बिल्कुल सही है नीलेश, सिद्धांत का भी सही है, डॉल्फिन का होता है ये, ठीक है। 16 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं होगी? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी, बताएं। 17 का बताएं सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताएं सभी लोग। स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या कोसी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा इसकी सहायक नहीं है गंगा की, ठीक है। ये बाकी तीनों सोन, गंडक और कोसी ये सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका बक्सा बाघ अभ्यारण्य की प्रमुख प्रजाति कौन सा जानवर है? बताएं। बक्सा बाघ अभ्यारण्य की प्रमुख प्रजाति कौन सा जानवर है?
पहला है भारतीय हाथी, दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, तीसरा है भारतीय गैंडा और चौथा है एशियाई शेर। बक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है बताएं सभी लोग। प्रांजुल कौशिक, राहुल। ये बक्सा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर प्रांजुल का सही है, नीलेश का सही है, रॉयल बंगाल टाइगर होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है बक्सा बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19वां। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस में पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। यही पूछ लेता है कई बार इजी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। तो इसके बारे में सही कथन कौन सा नहीं होगा? पहला है इसमें पत्तियों की जगह कांटे। ठीक है, इसकी जड़ें उथली, ये अपने तने में जल संरक्षित करता है ये, और यह 8 मीटर, ये मीटर होगा, 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 19 का बताएं। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ध्यान रखें। ठीक है, ये गलत है। बहुत गहराई तक जाती हैं, जहाँ तक कि पानी तक पहुँच नहीं जाती जब तक। 10 मीटर से भी ऊंचा होता है। ठीक है, ये पेड़। राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें, नहीं वाले एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन। पहला है हैजा, दूसरा मलेरिया, तीसरा डायरिया और चौथा है टाइफाइड। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है बताएं। 19 का 2, 20 का बताएं। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है? मलेरिया, बिल्कुल सही है प्रांजुल। मलेरिया मच्छर से फैलता है। किसने सबसे पहले बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। 1902 में इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रोनाल्ड रॉस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है, ध्यान रखें। नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं होगा इसमें? जीवाश्म ईंधन, पन बिजली, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बताएं। 20 का 2 सभी का सही है। कपिल शर्मा, राहुल, सिद्धांत चतुर्वेदी, जुंती दास, राहुल, ये भी सही है। 21 का राहुल कुमार का। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं होते हैं, ये हजारों साल बाद बनते हैं। ये जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, जीवाश्म ईंधन को। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, पन बिजली, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा था, फोटो भी खींची थी, कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम, सूर्यमणि या विचेंद्री पाल। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा था, तो कौन थी ये? विचेंद्री पाल थी ये। ठीक है, भारत की पहली और विश्व की 5वीं। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये आ जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं ये। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला, ठीक है, जो अंतरिक्ष में गई थी। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, ठीक है, तो झारखंड से संबंधित है। चलिए 23 का बताएं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस प्रकार से देती हैं? पहला है बिजली तरंगों से, दूसरा है ध्वनि तरंगों से, तीसरा इशारों से और चौथा है आपस में बोलकर। बताएं। 23 का बताएं सभी लोग। विजेता झा, जुंती दास,
प्रांजुल 23 का एक बिल्कुल सही है, बिजली तरंगों से, इलेक्ट्रिक वेव से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिजली तरंगों से। संयोगिता का भी सही है, राहुल का सही है। चलिए नेक्स्ट है, हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ की मदद करते हैं। कौन करता है बाघ की मदद? हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाने और शिकार की स्थिति का पता लगाने के लिए बाघ की मदद कौन करता है? कान, नाक, मूछ या आंखें? बताएं सभी लोग। विजेता झा, शकील खान, क्वेश्चन नंबर जरूर बताया करें। प्रांजुल बिल्कुल सही है, मूछें। बाकी जो मूछें होती हैं वो क्या करती हैं? हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाने और शिकार की स्थिति का पता लगाने में बाघ की मदद करती हैं, ठीक है। नीलेश का सही है, संयोगिता का सही है, जुंती का भी सही है, विजेता और राहुल का भी सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका 25, बताएं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उनका देखने का दायरा कम होता है, उनका देखने का दायरा बढ़ता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है, तो उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखाई देती हैं। बताएं 25 का बताएं। सिद्धांत का बिल्कुल सही है, ऋतु अरुण कुमार, राधे राधे, विजेता सही है। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों को दूरी का एहसास होता है, ठीक है, दूरी का एहसास होता है इससे, कितनी दूर पर चीज़ रखी हुई है, ठीक है। 25 का तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मामड़ी तांडड़ा किससे बनता है? मामड़ी तांडड़ा बताएं। आम, केला, सेब, अंगूर? सभी को पता होगा इसको। मलयालम शब्द है ये मामड़ी तांडड़ा, ठीक है। विजेता झा का सही है, राहुल का सही है, प्रांजुल कौशिक का सही है, विजेता का सही है, अरुण जांगरा का सही है, शकील खान का भी सही है। मामड़ी तांडड़ा आम आम पापड़ को कहते हैं, आम पापड़, ठीक है। आम पापड़ जो होता है उसको मामड़ी तांडड़ा, आंध्र प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं, इस प्रकार संरक्षण किया जाता है प्याज और लहसुन को खराब होने से बचाने के लिए। पहला है पानी के बर्तन में रखते हैं, दूसरा है गीले कपड़े में लपेटते हैं, तीसरा उबालते हैं और चौथा है खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। बताएं सभी लोग। 27 का बताएं। प्रांजुल बिल्कुल सही है, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर इन, ठीक है। पानी के बर्तन में किसको रखा जाता है? पके हुए चावल, पके हुए चावल को कटोरी में रखकर पानी के बर्तन में रखा जाता है। गीले कपड़े में हरे धनिया और दूध को उबालकर संरक्षित करते हैं, ठीक है। प्याज और लहसुन के लिए खुले में रखते हैं और नमी से बचाई जाती है इसको, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से खून का रंग लाल होता है, खून का रंग किस कारण से लाल होता है? बताएं। हीमोग्लोबिन से, विटामिन से, प्रोटीन से या फिर सभी से? 28 का बताएं सभी लोग। विजेता, नीता, जुंती, राहुल, सभी का सही है। 27 का 4। 28 का बताएं सभी लोग। नीता का भी सही है। नीलेश बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से खून का रंग लाल होता है, किससे होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। शकील का सही है, नीता सेवक का सही है, विजेता का ललित राणा का भी सही है, संयोगिता दुबे का भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं पूछा है, यहाँ पर भी ध्यान रखें। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो बताएं। पहला है रुकने के लिए जगह ढूंढना,
ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? होती है। केवल अपने खाने का इंतजाम करना, ये गलत हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने लिए ही खाना इंतजाम, ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ठीक है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे चलना। ठीक है, तो ग्रुप को साथ लेकर चलने का है, तो राइट आंसर उसका दूसरा हो जाएगा। नीलेश का जुंती दास राहुल विजेता। और आज का अंतिम प्रश्न और देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। चांगबांग समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है? चांगबांग कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। लेह लद्दाख में। ठीक है, चांगबांग एक क्षेत्र है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी? 2500 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर या 5000 मीटर? बताएं जल्दी से। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? चांगपा। चांगपा जनजाति निवास करती है यहाँ पर। तो ये कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर। ध्यान रखें सभी लोग। संयोक्ता दुबे का सही है, राहुल कुमार का सही है, दो लोगों का सही है बिल्कुल। तो शेयर जरूर कर देना आप लोग अभी। ठीक है, और लाइक कर देना। कल फिर मिलेंगे आपसे 9 PM पर। ठीक है, डेली TVS के साथ रहेगी आप। ठीक है, तो आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद पेडागोजी भी चलेगी आप लोगों की। ठीक है, बने रहें दृष्टि एजुकेशन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।